वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा ज़िला का दौरा, मुतासिरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया, जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल इमदाद और ताउन की यकीन दहानी, कहा मुतासिरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा, कोई कानून से बालातर नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रेस्क्यू मिशन में मसरूफ फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात, हिदायत की कि मुतासरीन की मदद को अवलीन तरजीह दी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। फील्ड मार्शल के दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार। वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला, ज़राए के मुताबिक नाअहल होने वाले उम्मीदवारों के अहल खाना को टिकट दिया जाएगा। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ा था। पीटीआई के ज़्यादा रहनुमा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हामी। पार्टी रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन को मैदान खाली ना छोड़ने का कहा। ऑपोजिशन लीडर्स के लिए बानी की जानिब से जो नाम आएंगे कबूल करेंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया, हम 9 मई के ट्रायल पर इनकारी नहीं। कराची की मरकजी शाहराहों पर नकासी आब का काम मुकम्मल होते ही दोबारा बारिश। शाह फैसल कॉलोनी में स्याह घटाएं छाने से दिन के वक्त रात का समा। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, PECHS, एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल, काला पुल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कोरंगी, डिफेंस और M9 मोटरवे के अतराफ भी तेज बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। हमारी भी कोताहियां होंगी लेकिन हुकूमत काम कर रही है। मीडिया ने अच्छा काम भी किया, शदीद बारिशों के वीडियोस दिखाएं। मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ट्रैक पर ना सका। कराची के कई इलाकों में कल से मुसलसल लोड शेयरिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में 28 घंटे से बिजली गायब। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत। इलाका मकीन बेहद परेशान, कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम दे। और सैमुल की सीरीज और एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम 4 ग्रुप्स में दुबई पहुंची। पाकिस्तानी टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। कल पाकिस्तानी टीम ICC एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर वज़ीर माया जीटाकोमा से मुलाकात। सीनियर वज़ीर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत ने बार बार झूठ बोला। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुपरमार्केट को अचानक खत्म कर दे।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गुफ्तगू। कहा, मुझे लगता है यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे हुए थे, गरीबों का क्या बनेगा। एमडी तो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि IMF के कहने पर इदारों का कत्ल ना किया जाए। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि जुम्मे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत के लिए सिफारती शर्मिंदगी का बाइस बन गया। वांग यी ने पाकिस्तान में चीनी मंसूबों पर रॉ के बराह रास्त दहशतगर्द हमलों के नाकाबिल तरदीद सबूत भारतीय क़यादत के सामने रख दिए। दहशतगर्दी में मुलव्विस रॉ के अफसरान और अहलकारों के नामों की फहरिस्त बमा सबूतों के भारतीय वज़ीर आज़म को पेश की। रॉ की तरफ से BLA मजीद ब्रिगेड और TTP को दी जाने वाली फंडिंग और इसलहे की फराहमी की तमाम खुफिया तफसीलात भी सामने ले आए। चीन ने भारत से ताल्लुकात की बहाली को भारतीय दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के खात्मे से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का काबुल में सैफरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक होंगे। तर्जमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इजलास का मकसद खित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। लाहौर चैम्बर की साबिक इंतजामिया इंसानी स्मगलिंग में मुलविस निकली। लाहौर चैम्बर के लेटर पर यूरोप जाने वाले 10 अफराद की तस्दीक। सदर मियां अबूजर शाद का DGFIA को खत लिखा। चैम्बर के साबिक सदर काशिफ अनवर और साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कवानीन से हटकर सिफारशी लेटर जारी किए। एक कसाब को भी सिफारशी लेटर जारी किया। यूरोप जाने वालों में से कोई भी वापस नहीं आया। साबिक सदर काशिफ अनवर की जानिब से इल्ज़ामात की तरदीद। कहा, करोड़ों के अखराजात की तफसील मांगने पर इल्जामात लगाए गए। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कमल शोजर, जरताज गुल समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। तमाम मुल्जिम सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समात वकील सलमान सफ्तर ने कहा, 6 माह से जायद का अरसा हो गया, हम अब फेडअप हो चुके। बानी PTI के फैमिली मेम्बरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तिवा नहीं देंगे। अदालत का फैमिली मेम्बरान को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अलीमा खान को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी के गैर हाजिरी पर समात कल तक मुलतवी।